हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.7। बेटा आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा आपको 2 नंबर दे रखे हैं। आपसे कहा है इनका एलसीएम निकालिए, लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। बेटा साथ में कहा है इन दोनों नंबर में से एक नंबर 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, तो वो तो है 9। बेटा 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है। ठीक है, फिर उन्होंने और भी बातें कही है, हम एलसीएम निकाल के उसे ऑब्जर्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा एलसीएम निकालेंगे किसका बच्चों, 9 और 4 का। ठीक है, सबसे पहले बेटा छोटे नंबर से डिवाइड करो। 2 से बच्चों डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड नहीं हो रहा वैसे ही लिख दो। 2 2 जा 4 होता है, 2 आया। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करो, तो बेटा ये डिवाइड नहीं हो रहा वैसे ही लिख दो। 2 1 जा 2, यहाँ 1 आया। ठीक है, अब बेटा 2 से 9 डिवाइड नहीं होगा, 3 से करो। 3 3 जा 9, 3 आया और ये बेटा 1। ठीक है, फिर 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 और ये बेटा 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या आया, लघुत्तम समापवर्तक क्या आया बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये कितने हुए बेटा 4 और ये 9, मल्टीप्लाई करो 36। ठीक है, अब उन्होंने कहा इस एलसीएम को निकालने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया। बेटा हमने ऑब्जर्व किया ये जो एलसीएम है बेटा इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है। ये जो लघुत्तम समापवर्तक है बेटा इन दी हुई संख्याओं का गुणनफल ही आ गया। ध्यान दीजिए 9 इंटू 4, ये 9 इंटू 4 36। बात समझ में आई, ये हमने ऑब्जर्व किया। अब बेटा उन्होंने आपसे पूछा है ये जो एलसीएम आपने निकाला ये 3 का मल्टीपल है, क्या हमेशा ऐसा होगा कि 2 नंबर का एलसीएम हमेशा 3 का मल्टीपल हो। तो सबसे पहली बात, हाँ हमने जो एलसीएम निकाला वह 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि किन्हीं भी 2 नंबर का आप एलसीएम निकालो, लघुत्तम समापवर्तक निकालो और बेटा वह 3 का ही मल्टीपल निकले। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे, 12 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करो। 2 6 जा 12, क्या आएगा बेटा 6, ये 6। 5 बेटा 2 से डिवाइड नहीं होगा वैसे ही लिख दो। अब फिर 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 3 आएगा ये, और बेटा 5 2 से डिवाइड नहीं हुआ वैसे ही लिख दिया। अब बेटा 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3 और ये बच्चों 5। अब 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5। ठीक है, हमें एलसीएम क्या मिला बेटा, लघुत्तम समापवर्तक हमें मिला 2 इंटू 2 और बेटा ये 3 इंटू 5, ये कितना हुआ 4 और ये 15। दोनों का मल्टीप्लाई करो 60। बेटा आप ध्यान दीजिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही बेटा हमारा एलसीएम आया, जो 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है। अब बच्चों 6 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। सबसे पहले बेटा छोटे नंबर से डिवाइड होता है, 2 से करो।
2 3 6 होता है, 3 आया, यहाँ लिख दो। अब बेटा 5 2 से डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही लिख दो, ठीक है। अब बेटा 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, 1 आया, और ये बच्चों 5, ठीक है। अब 5 से डिवाइड करोगे, ये आपका 1, 5 1 जा 5। अब बेटा एलसीएम लिखेंगे, लघुत्तम समापवर्तक लिखेंगे, कैसे? 2 इंटू 3 और बेटा ये आपका 5, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 और ये बेटा 5, कितना हो गया? 30। आप ध्यान दीजिए, आपका जो एलसीएम आया, लघुत्तम समापवर्तक आया बेटा, इन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, गुणनफल है और बेटा 3 का मल्टीपल भी है, 3 का गुणज भी है। बच्चों 15 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, लिख लेते हैं 15 और बेटा 4। सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करो, बेटा 2 से 15 डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही लिख दो, ठीक है। 2 2 जा 4 होता है, कितना आया बेटा? 2। अब फिर 2 से डिवाइड करो, तो ये 15 तो डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही लिख दो, 2 1 जा 2। बेटा हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 होता है, 5 आया, और ये बेटा 1, ठीक है। अब 5 से डिवाइड करो, तो 5 1 जा 5 और ये आपका 1। अब एलसीएम लिखेंगे, लघुत्तम समापवर्तक, कैसे बेटा? ये 2 इंटू 2, ठीक है, और ये बेटा 3 इंटू 5, ये कितने हुए बेटा? 4, और ये 15, 15 इंटू 4 बेटा 60 होता है। आपने ऑब्जर्व किया होगा, आपका एलसीएम बेटा इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट है, 15 इंटू 4 60 होता है। आपने ध्यान दिया हो बेटा, तो आपका लघुत्तम समापवर्तक क्या आया बेटा? 60 आया। ये इन दोनों संख्याओं का गुणनफल है यही क्वेश्चन में कहा था। साथ में आपसे कहा है बेटा, ये जो आपको एलसीएम मिला, ये 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, तो है। अब बेटा आपसे यह भी कहा है, क्या हमेशा ऐसा होगा कि कोई भी दो नंबर हम ले लें और उनका हम एलसीएम निकालें और हमेशा एलसीएम 3 का ही मल्टीपल हो, 3 का ही गुणज हो? तो बेटा हमेशा ऐसा नहीं होगा। बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालो, लघुत्तम समापवर्तक निकालो, और फिर कुछ कहा है, क्या रिजल्ट आपको दिखा वो बताइए। चलिए सबसे पहले बेटा एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, किसका? 5 और 20 का। सबसे पहले बेटा छोटे नंबर से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करो, 5 डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही लिख दो, ठीक है। अब 2 से बेटा 20 को डिवाइड करो, 2 10 जा 20, 10 आया, 10 लिख दो। अब फिर बेटा 2 से डिवाइड करो, 2 से 5 डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही लिख दो, 2 5 जा 10 होता है, कितना आएगा बेटा यहाँ? 5, ठीक है। अब 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, ठीक है। आगे बढ़े, अब बच्चों एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, क्या आएगा बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 5, मल्टीप्लाई करो, ये कितने हुए बेटा? 4, और ये 5 हुआ, कितना आया? 20। एलसीएम या लघुत्तम समापवर्तक 20 है, 20 है। अब आपसे कहा एलसीएम निकालने से आपको क्या रिजल्ट मिला, क्या परिणाम देखने को मिले? तो बेटा मुझे ये पता चला
कि इन दोनों नंबर का जब मैंने एलसीएम निकाला तो बेटा बड़ी संख्या एलसीएम आई। अब बच्चों हम इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। ठीक है, कैसे बेटा? सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 3 आएगा, 2 9 जा 18 होता है, 9 आएगा। अब बेटा दोनों नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे, 3 से डिवाइड करो, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ठीक है, आगे बढ़े। अब बेटा वापस 3 से डिवाइड करो, ये 1 और 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 1 जा 3, क्या आया बेटा? 1। एलसीएम कितना आया? लघुत्तम समापवर्तक आया बेटा 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये 2 और 3 इंटू 3 बेटा 9। कितना हो गया मल्टीप्लीकेशन? 18। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में कहा है एलसीएम जब आप निकालो तो क्या आपने ऑब्जर्व किया, क्या निष्कर्ष निकाला बेटा, वह बताइए। तो इन दोनों नंबर का जब मैंने एलसीएम निकाला, लघुत्तम समापवर्तक निकाला, तो बेटा एलसीएम बड़ा नंबर आया। अब बेटा इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। कैसे? सबसे पहले बेटा छोटे नंबर से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड करो, 2 6 जा 12, 6 आया। अब बेटा इसे 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, 24 आया। वापस से 2 से डिवाइड करो, 2 3 जा 6, 3 आया। और बेटा इसे 2 से डिवाइड करोगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 आया। अब बेटा वापस से 2 से डिवाइड करो, 3 डिवाइड नहीं हो रहा, वैसे ही लिख दो। ठीक है, 2 6 जा बेटा 12 होता है, यहाँ 6 आ गया। अब बेटा 2 से वापस से डिवाइड करो, 3 डिवाइड नहीं होगा, वैसे ही आएगा। ठीक है, और 2 3 जा 6 होता है, यहाँ 3 आ गया। अब बेटा 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, अब एलसीएम लिखेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। कैसे? 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 और बेटा ये आपका 3, ये क्या होगा? 2 इंटू 2 4, 4 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, बेटा ये 8 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 3 बेटा 6, 8 इंटू 6 48 आया। अब बेटा आपसे कहा है आप एलसीएम निकाल रहे हो, तो क्या ऑब्जर्व किया, क्या आपको परिणाम देखने को मिले? तो बेटा मैंने देखा एलसीएम बेटा बड़ा नंबर 48 आया है। अब बच्चों इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। 9 और 45 लिखा। सबसे पहले बेटा छोटे नंबर से डिवाइड होता है, तो बेटा 3 से कर दो, 3 3 जा 9, कितना आएगा बेटा? 3। अब 3 से बेटा 45 को डिवाइड करोगे, 1 5 आएगा। ठीक है, अब वापस से 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 आया। अब बेटा 5 से डिवाइड करो, ये 1, 5 1 जा 5, ये 1 आया। अब बेटा एलसीएम लिखो, लघुत्तम समापवर्तक। कैसे? 3 इंटू 3 और इंटू 5, ये कितना होगा? 9 और ये बेटा 5, 9 इंटू 5 45 एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्तक है। आपसे क्वेश्चन में कहा है एलसीएम आप निकालो तो क्या रिजल्ट आपको देखने को मिलता है? तो बेटा हमें देखने को मिला
कि एलसीएम बेटा आपको दिए हुए नंबर में से बड़ा नंबर है।